नमस्ते दोस्तों, कुहू की रसोई में मैं सरिता आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, क्या कभी सोचा है कि बिना धूप में सुखाए सिर्फ 10 मिनट में बाजार जैसा चटपटा अचार घर पर बना सकते हैं? जी हाँ, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लहसुन और लाल मिर्च का ऐसा तीखा अचार जो महीनों तक खराब नहीं होगा। इसका स्वाद ऐसा है कि बस उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इसे बनाना इतना आसान है कि अगर आप पहली बार भी अचार बना रहे हैं तो फेल नहीं होंगी। ना धूप की झंझट ना घंटों का इंतजार। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इसे बनाना। तो इसके लिए हमने लाल मिर्च ली है, इनको डंठल को तोड़ लिया है। फ्रेंड्स, आपको जो घर में हरी मिर्च होती है ना, अगर वह सूख जाए तो आप उन्हें भी ले सकते हैं। दोस्तों, इस लाल मिर्च में कैप्सिकन होता है जो मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, जिससे कि कैलोरीज बर्न करने में यह मदद करती है। तो आप इस अचार को जरूर बनाएं। और यहाँ पर हमने लिया है फ्रेंड्स लहसुन। तो लहसुन के हमने दो दो बड़े वाले गिट्टी ली हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो लहसुन है ना, इसकी भी एक अलग खासियत है। इसमें एलिकिन होता है जो एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल होता है। यह इम्यूनिटी बढ़ाने और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में मदद करता है। फ्रेंड्स, अगर आपको भी लहसुन छीलने में दिक्कत होती है और आप इंस्टेंट लहसुन छीलना चाहते हैं तो आप गर्म पानी में लहसुन को भिगो सकते हैं और उसके बाद आप छीलेगा। बहुत जल्दी लहसुन छिल के तैयार हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ लिया है ग्राइंडर जार, इसमें डाली है लाल मिर्च। अब इसे सभी लाल मिर्च को इसी में ट्रांसफर कर देंगे और इसको थोड़ा सा दरदरा हमें ग्राइंड कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमने मिर्च को दरदरा ग्राइंड कर लिया है। अब यह मिर्ची जो है ग्राइंडर जार में चिपक गई हैं। हमने इसमें पानी नहीं डाला है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब इसे नाइफ की मदद से आपको किसी बाउल या प्लेट में ट्रांसफर कर लेना है। तो यहाँ पर मैं सभी लाल मिर्च को नाइफ की सहायता से प्लेट के अंदर ट्रांसफर कर लेती हूँ। अब देखिए बारी है फ्रेंड्स इसी ग्राइंडर जार में लहसुन की। तो हम लहसुन को डालेंगे। लहसुन को अलग से ही ग्राइंड करिएगा क्योंकि हमें लहसुन को थोड़ा सा मोटा यानी दरदरा चाहिए। अगर हम इसे मिर्च के साथ पीसेंगे तो ये ज़्यादा बारीक हो जाएगा और हमें ज़्यादा बारीक नहीं चाहिए। अब इसे अच्छे से हमें मिला देना है। फ्रेंड्स, आज हम इस अचार को इस तरीके से बनाने वाले हैं कि ये अचार सालों तक खराब नहीं होगा। आप इसको बिना धूप में बनाएंगे तब भी ये खराब नहीं होगा। अब बारी है फ्रेंड्स यहाँ कुछ मसालों की। तो यहाँ पर लिया है हमने धनिया, सौंफ, साथ ही में जीरा। तो हमें 2 चम्मच धनिया, 2 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच ली है जीरा, 1 चम्मच ली है मेथी, 1 चम्मच ही ली है हमने यहाँ पर काली मिर्च। अब इन सभी को हमें रोस्ट कर लेना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप राई भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास राई पहले से ही है भुनी हुई, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं डाली है, आप डाल लीजिएगा। सभी को अच्छे से हमें 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लेना है। जब इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए और इसमें से सौंधी सौंधी खुशबू आने लगे तो फ्रेंड्स, इन मसालों की भी अपनी अपनी खूबियां हैं। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है राई, सौंफ और मेथी पाचन यानी डाइजेशन में बहुत ही फायदेमंद है। अगर आपका डाइजेशन सिस्टम खराब रहता है तो आप इस अचार को जरूर बनाकर खाइएगा। आपका डाइजेशन सिस्टम इम्यूनिस्ट होगा। तो यहाँ पर इसे हमने ग्राइंडर जार में डाल लिया है। ठंडा करने के बाद ग्राइंडर जार में पीस लीजिएगा। अब इसको डालेंगे प्लेट के अंदर। यहाँ पर कुछ मसाले ऐड करेंगे जैसे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। फ्रेंड्स, लाल मिर्च हमने कश्मीरी ली है। यहाँ पर नमक, काला नमक, अमचूर पाउडर और साथ ही में 1 पिंच हींग भी ऐड कर दी है। मसालों को अच्छे से हमें मिला लेना है। तो देखिए हमारा एकदम कलरफुल मसाला तैयार हो गया है। यह जो अचार है ना, इसकी जान है ये मसाला। तो फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ पर पैन रखा है और इसमें डालेंगे हम सरसों का तेल। फ्रेंड्स, इस अचार को आप सरसों के तेल में ही बनाएं। यहाँ पर हमने डाली है कलौंजी, राई और साथ में तैयार किया हुआ ये मसाला। याद रखें, जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तभी हमें ये सब चीज़ें डालनी हैं। अब देखिए इसे अच्छे से 1 मिनट के लिए पकाएंगे और इस मीडियम फ्लेम पर। और इसके साथ ही हम ये तैयार किया हुआ लहसुन और लाल मिर्च का जो हमने बनाया था मिक्सर, वह डाल देंगे और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। इससे ये अचार की सेल्फ लाइफ एकदम महीनों तक, सालों तक खराब नहीं होगी जब आप इसे इस तरीके से बनाएंगे। और यह इम्यूनिटी भी आपकी बूस्ट करता है। आप इस अचार को बनाइए और खाकर जरूर बताइएगा। अगर आप
हमको हमारी ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो फ्रेंड्स एक लाइक ज़रूर कर दें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे कि आपको आने वाली मेरी नई-नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हमने अचार को ट्रांसफ़र कर लिया है एक प्लेट में, और जब अचार ठंडा हो गया है तो हमने यहाँ पर इसे एक ग्लास के जार में भरकर स्टोर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस अचार को आप ग्लास के जार में महीनों तक, सालों तक स्टोर कर सकते हैं। अगर आप इसे फ्रीज के बाहर रखते हैं तो इसे महीने भर तक के लिए रख सकते हैं, और अगर आप इसे फ्रीज में स्टोर करते हैं तो आप इसे साल भर तक इजीली स्टोर कर सकते हैं। साल से भी ज़्यादा इस अचार को चलाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा अचार बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। तो कैसी लगी फ्रेंड्स आपको हमारी ये रेसिपी? याद रखिए कि ग्लास एकदम साफ होना चाहिए, इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका अचार जो है खराब हो जाएगा। और आपको जब भी अचार चाहिए हो तो आप सूखे हाथ से या सूखे स्पून से ही लें। और तो देखिए फ्रेंड्स, अगर पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं। राधे राधे।